राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय राम जय जय राम निगम नीत कुल रीत करे अर्घ पावड़े देत बंधुन समित सुत परिछ सब चली लवाए निकेत। वेद की विधि और कुल रीति करके अर्ध पावड़े देते हुए बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवाकर चलीं। तो भक्तजनों, आगे की कथा सुनिए भावार्थ सहित। रामचरितमानस का आगे का पाठ सुनिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे सहज रूप से। चार सिंहासन सहज सुहाए जन मनोज निज हाथ बनाए। तीन पर कुंवर कुंवर बैठारे सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे जो मानो कामदेव ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य विधि पूजे बर दुल्हन मंगल निधि। बारही बार आरती करही व्यजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और आरती से नैवेद्य के द्वारा पूजा की गई। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर होही भरी प्रमोद मात सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी अमृत लयो संजनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी के ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के यो रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जनु पारस पावा अंधहि लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई समर सूर जय मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्र का लाभ हुआ हो, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा लिया है। यही सुख ते सत्य कोटि गुने पावहि मातु आनंदु। भाइन सहित विवाहि घरे आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीत जननी करही बर दुल्हन सकुचाही। मोद विनोद विलोक जड़े राम मन ही मुस्काई। लोक रीत जननी करही बर दुल्हन सकुचाही। मोद विनोद विलोक बढ़े राम मन ही सकुचाई। माताएं लोक रीत करती हैं और दूल्हा दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं।
देव पितर पूजे विधिनी की पूजी सकल वासना जी की। सब ही बंद मांगहि वरदाना भाइन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भर लेहि। भूपति बोले बराती लीने, जान बसन मन भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भर कर आनंद ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बरातियों को बुलाकर और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आयुष पाए राखे उर राम, मुदित गए सब निज निज धाम। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन बधे बधाए। जाचक जन आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राव देहि सोई सोई। सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रकार प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही दे देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट कर दिया। देहि आशीष जो हारि सब, गावहि गुण गण ना गाथ। ते सुर भूसुर सहित गवन कियो नरनाथ। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी के महल में गमन किया। राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर भीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी तो उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना भाग्य जानकर और सब रानियां आदर के साथ उठी। पाय पखारी सकल अनवाए, पूजी विधि भली भी पूजी विधि भली भूप जिमाए। आदर दान प्रेम पर तो पोसे, देत आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भांति भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घर चले गए। बहुविधि कीन गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानी सहित लीन पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, आप मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जुगवत रहनि पुर निवासु। गूंजे गुर पद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीत न थोरी। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जुगवत रहनि पुर निवासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीत न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोतता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें।
फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीतना थी, अर्थात बहुत ज्यादा प्रीत थी। बंधुन समेत कुमार सब, रानी सहित महेशु, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीस। बंधुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन और अति अनुरागे, सुत संपदा राख सब आगे, ने गुमांग मुन नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेम मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धर राम ही सिय समेता, हरस कीन गुरु गवन निकेता, विप्र बधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने जब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए, बहुरी बोलाए सुवासन दीनी, रुचि विचार पहिरावन दीनी, नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते हैं और राजा को के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज जे जाने, भूपत भली भांति सन्माने, देव देखी रघुवीर विबाहु, बरसि प्रसून प्रशंसय उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले जा रहे हैं। चले निशान बजाए सुरे, निज निज पुर सुर सुख पाए, कहत परस पर राम जस, प्रेम न हृदय समाए। नगाड़े बजाकर और परम सुख को प्राप्त करके अपने अपने लोकों को चले गए। वे एक दूसरे के श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है देवताओं के। सब विधि सब ही समाधि नर ना हो रहा, हृदय भरपूर उछाओ, जहाँ निवास तहाँ पग उधारे, सहित बधूटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर करके जहाँ निवास था वहाँ पधारे और बधुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद कर मोद समेता को, कही भय सकयो भयो सुख जेता, बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरस दुल्हारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्रवधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार और लाड़ चाव किया। देखी समाज मुदित निवासु, सबके उरया नंद की वासु, कहो भूप जी में भयो विवाहो, सुनि सुनि हर्ष होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया तथा तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वो सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है।
जनक राज गुणशील बढ़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई, बहुबित भूप जाट जिम वरनी, जानी प्रमुदित सुनी करनी। राजा जनक ने के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाय निप, बोली विप्र गुर ज्ञात, भोजन कीन अनेक विधि, घरे पंच गई रात। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहीं बर भामिन, भय सुख मूल मनोहर जामिन, अचय पान सब काहू पाए, स्नग्न सुगंध भूषित छवि छाए। स्त्रियां सुंदर मंगल गान कर रही हैं। वो रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई है। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समो समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सभी सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को देख करके कहीं न सकहीं सत्य सारद से, सुवेद बिरंचि महेश गणेश, सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नागोधीर सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, वर्मा, माता महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं किस मुख से उस प्रकार से बखान करूं? कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है क्या? उन्होंने तुलसीदास जी महाराज ने अपनी उपमा केचुए से की। सब निप भांति सब ही सन्मानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी, बधुलरी किनी घर पर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। राजा ने सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराये घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं, जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाय, अस कही गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुन सहज सुहाए, जरत कनक मणि पलंग दसाए, सुगम सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती जानाना। राजा ने स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेक सफेद चादरें बिछाई। उपवर हन बर बरनी न जाही, स्नग्न सुन सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुठ चारु चंदोआ, कहत न बनय न जान जहि जोआ। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पहुँचाए,
आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीनी, निज निज सेन शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पहुंचाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जाए भयावन भारी, केहि विधि तात ताड़का मारी। माताएं सब अपने मन में सोच रही हैं। श्री रामचंद्र जी सुंदर सांवले कोमल अंगों को देखकर प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर बिकट भट, समर गनहि नहीं काओ। मारे सहित सहायक में खल मारीच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी से कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, से अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करी दो भाई, गुर प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनतिय तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पविकोट कटोरा, निप समाज मोह शिव धनु तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जस जान की पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आ गए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, जो मनुष्य के शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने ही सुधारा है। माताएं सब ऐसा विचार कर रही हैं और मन में प्रसन्न हो रही हैं। आज सुफल जग जन्म हमारा, देख तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, ते बिरंच जन पारहि लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावें, हमारी आयु में शामिल ना करें। राम प्रतोषी मातु सब, कही बिनती बर बैन। सुमिर शंभु गुर विप्र पद, किए नींद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश में किया, अर्थात वे सो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय